जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजना। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय पंचतत्व 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 जय पंचतत्व। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय नृसिंहदेव 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 जय नृसिंहदेव। जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय हरिनाम संकीर्तन की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की।
अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की समवेत गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंद। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं तं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी शत देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिति तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्वेतावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहो भागवत स्वरूपम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हमारा श्लोक है श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 13 अध्याय श्लोक संख्या 29। एवं राजा विदुरेण, दूसरा स्वर, एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञा चक्षुर्बोधित आजमीढ़ा प्रज्ञा चक्षुः छित्त्वा सुस्नेह पासान्द्रढिम्नो निष्क्राम भ्रातृसंदर्शितध्वा राजा विदुरेणानुजेन एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञा चक्षुर्बोधित आजमीढ़ा प्रज्ञा चित्वा से सुस्नेह पासंद्रढिम्नो चित्वा निष्क्राम भ्रातृसंदर्शितध्वा हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पढ़ रहे हैं प्रभु। एवं राजा विदुरेणानुजेन एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञा चक्षुबोधित आजमीरा प्रज्ञा चक्षुर्बोधितया जमीढ चित्वा स्वेषु स्नेहपाशान्दधिम्नो छित्त्वा सवेषु स्नेहपाशनदृढिनो निष्काम भ्रातृ संदर्शिताद्वा निश्चक्राम भातृ संदर्शित्वाध्वा। हरे कृष्ण। एवं राजा विदुरेणानुजेन एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञा चक्षुर्बोधितया जमीढ प्राज्ञा चक्षुर्बोधित आजमीरा छित्त्वा स्वेषु स्नेहपाशानदृढीमानो
चित्तासेषु पाषाणधीम्नो निष्क्राम भ्रातु संदसित्वाथवा निष्काम भातृ अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए। निष्काम भ्रातृ लोग हट गया। तात्पर्य पढ़िए ना, क्यों अटके हुए हैं? अच्छा, हरे कृष्ण। इस प्रकार आज मीरा के वंशज महाराज धृतराष्ट्र ने आत्मनिरीक्षण युक्त ज्ञान प्रज्ञा द्वारा पूर्णतः आश्वस्त होकर तुरंत ही अपने दृढ़ संकल्प से पारिवारिक स्नेह के सारे दृढ़ पास तोड़ दिए। तत्पश्चात वे तत्काल घर छोड़कर अपने छोटे भाई विदुर द्वारा दिखलाए गए मुक्ति पथ पर निकल पड़े। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीमद् भागवत के सिद्धांतों के महान प्रचारक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने साधुओं अर्थात भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति पर विशेष बल दिया है। उन्होंने बताया कि शुद्ध भक्त के साथ एक क्षण की संगति से भी उसे सारी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। हम यह स्वीकार करते हुए तनिक भी लज्जित नहीं है कि हमने अपने व्यावहारिक जीवन में ऐसा ही अनुभव किया है। यदि कुछ मिनट की प्रथम भेंट के समय कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की कृपा न हुई होती तो अंग्रेजी में श्रीमद् भागवत के वर्णन का यह उत्तर कार्य स्वीकार कर पाना हमारे लिए असंभव होता। उस उपयुक्त क्षण में उनका दर्शन किए बिना हम एक धुरंधर व्यापारी होते, किंतु मुक्ति के मार्ग पर चलने तथा अपने गुरु के आदेशानुसार भगवान की सेवा करने के मार्ग पर अग्रसर होने में कभी समर्थ न हुए होते। और यहाँ पर प्रस्तुत है दूसरा व्यवहारिक उदाहरण धृतराष्ट्र के साथ विदुर की। आगे बढ़ाई ऊपर से। संगति का प्रभाव, विदुर की संगति का प्रभाव। महाराज धृतराष्ट्र राजनीति, अर्थशास्त्र तथा पारिवारिक आसक्ति से संबद्ध भौतिक आकर्षण के जाल में मजबूती से बंधे हुए थे और अपनी सुनियोजित परियोजनाओं को सफल बनाने के लिए उन्होंने पूरी शक्ति से कार्य किया, किंतु उन्हें अपने भौतिक कार्यकलापों में अग्र से इति तक। आगे बढ़ाइए। नंद किशोरी माता जी, आप थोड़ा स्पीड पढ़िए तो प्रभु जी बहुत धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। जी प्रभु जी पढ़ रहे हैं कि केवल साधुओं की संगति करनी चाहिए और अन्य समस्त प्रकार की संगतियों का तिरस्कार कर देना चाहिए। ऐसा करने से साधुओं से श्रवण करने के लिए
पर्याप्त सुअवसर प्राप्त हो सकेगा जो इस भौतिक जगत में माया के स्नेह बंधन को छीन भीन करने वाले हैं। तथ्य यह है कि यह भौतिक जगत महान मोह भ्रम है, क्योंकि इसमें प्रत्येक वस्तु यथार्थ सत्य प्रतीत होती है, लेकिन दूसरे ही क्षण वह समुद्र के उफनते फेन की भांति वह आकाश में बादलों की भांति छुमंतर हो जाती है। आकाश में बादल सचमुच ही वास्तविक प्रतीत होते हैं, क्योंकि उनसे वर्षा होती है और वर्षा के कारण बहुत सारी क्षणभंगुर हरी हरी वनस्पतियां उत्पन्न होती है। पलट रहा है प्रभु जी। किंतु काल कर्म में बादल, वर्षा तथा हरी हरी वनस्पतियां सब कुछ विलुप्त हो जाता है, लेकिन आकाश बना रहता है और आकाश में चमचमाते तारे हमेशा ही बने रहते हैं। इसी प्रकार परम सत्य जिसकी उपमा आकाश से दी जाती है शाश्वत बने रहते हैं और बादल स्वरूप मोह भ्रम आता तथा जाता रहता है। मूर्ख जीव क्षणिक बादल के प्रति आकृष्ट होते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान है वे शाश्वत आकाश तथा वहां की समस्त विविधता से सरोकार रखते हैं। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं, कल के क्लास में हम लोग क्या डिस्कस किए थे। सर्वप्रथम हमारे प्राण मोहन प्रभु जी बताएंगे। ओवरव्यू तो नहीं दे पाएंगे हम। प्रभु जी कल तो ठीक रूप से सुन नहीं पाए थे और माहौल भी ठीक नहीं था घर का। ऐसा बहाना मुझे पसंद नहीं है। ठीक रूप से सुनने पे तो यूट्यूब में क्यों नहीं सुने, बताइए। सुने थे प्रभु जी, लेकिन मैं स्मरण में नहीं रहा। इसका लेट फाइन देना पड़ेगा। दीजिए लीजिए। चलिए नंद किशोर माता जी बोलिए। कोई बहाना नहीं चलेगा, बहाना करेंगे तो क्लास को बंद कर देंगे। लेट फाइन हम भी देंगे, लेकिन आज ओवरव्यू नहीं दे पाएंगे। आज ओवरव्यू कुछ नहीं दे पाएंगे, लेट फाइन दे देंगे। कितना माला जप किया आज? आज माला जपती है। अच्छा, एक माला में कितना अक्षर रहता है? एक माला में कितना अक्षर रहता है? 16 राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। कितना रहता है अक्षर? 16 रहता, 16 माला रहता है, 16 अक्षर रहता है। 16 माला में 16 अक्षर। और अभी अक्षर नहीं, नंद किशोर शब्द है ना, भेड़िया चाल है। लोग जैसा बोलेंगे 16 कैसे हुआ? अक्षर बोला मैं, शब्द बोला। अक्षर अक्षर तो हरे हरे 4 हो गया, कृष्णा कृष्णा तो आधा अक्षर है इसमें, 3 हो गया, 3 हो गया। उसके बाद फिर कृष्णा कृष्णा हरे हरे फिर 4 हो गया, तो 4 4 8 6 14 हो गया। फिर हरे हरे 4 अक्षर इधर हो गया, 4 फिर राम राम 4 अक्षर 8 हो गया, 8 हो गया। फिर राम राम हरे हरे 8 तो 14 से ज्यादा होगा। 32 अक्षर है, 16 नाम 32 अक्षर। जी। नंद किशोरी माता जी अगर कोई कुछ बोल देंगे तो उसको तुरंत रट लेंगे बिना कुछ सोचे समझे। नहीं 16 शब्द है प्रभु जी। अच्छा, हम अक्षर बोल दिए प्रभु जी। अक्षर की बात नहीं, मैं आपका देखा हूँ माता जी, कोई कुछ बोल देंगे उसको रट लेंगे बिना कुछ सोचे विचारे। ये नहीं सोचते कि वो गलत भी हो सकता है, उनके पीछे पीछे दोहरा देते। कृष्ण का कितना नाम है?
सहस्त्र नाम है। सहस्त्र का अर्थ क्या होता है? सहस्त्र का मतलब हजार। तो ओनली कृष्ण का हजार ही नाम है? अनेकों ने अनेक प्रभु जी, कृष्ण का ओनली हजार ही नाम है? अनेक प्रभु जी, बहुत सहस्त्र अनेक, नाम तो अनेकानेक। बताए हैं आप प्रभु जी, सहस्त्र नाम होता है, पता नहीं कि कब बोले हम सहस्त्र नाम होते हैं? हम तो ये भी बताया कि भगवान के 108 नाम होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि 108 से ज्यादा नहीं, 109 नहीं है। ऐसा नहीं कि 1008 नाम है मतलब 1010 नाम नहीं है। भगवान के अनंत नाम है। अच्छा, युग कितने हैं? युग। हम्म? युग तो 4 युग है। क्या क्या? कल युग, त्रेता युग, द्वापर युग, और मिथ्या युग? है और मिथ्या युग? कल युग, हाँ। त्रेता, द्वापर, तीनों युग न हुआ प्रभु जी। गलती। 4 युग का नाम बताइए। सतयुग, सतयुग, पहले से बोलिए, सीरियल। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली। सत्य युग में कौन आए थे? नरसिंह देव कब आए थे, कली में या त्रेता में? नरसिंह देव तो सतयुग में आए थे सर। शायद शब्द नहीं आना चाहिए, पूरा कंफर्म बोलिए। हमको तो लगता है सतयुग में आए थे प्रभु जी। अच्छा, भगवान रामचंद्र कब आए थे, कली युग में या सत्य युग में? भगवान रामचंद्र त्रेता युग में आए थे प्रभु जी। भगवान श्री कृष्ण कब आए थे? त्रेता? द्वापर युग में आए थे। सत्य में? हाँ। द्वापर युग में अच्छा, द्वापर युग में। भगवान कृष्ण। अच्छा। कलयुग में कब आएंगे प्रभु जी? कली युग में तो आ चुके हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ही है कलयुग के अथी। हम्म। और कल की अवतार, कली युग में तो बहुत सारे अवतार आए। बुद्ध अवतार है। मैंने कल की अवतार जो आने वाले हैं वो कब आएंगे? वो आएगा जब खत्म होगा कली युग, उस समय। कलयुग खत्म हो जाएगा तब आएंगे। अच्छा, और धृतराष्ट्र किसके बाप थे? धृतराष्ट्र, दुर्योधन और दुशासन और भी लोग थे, उतना उतना हम नहीं जानते हैं। अच्छा, युधिष्ठिर किसका बेटा था? युधिष्ठिर पांडु का लड़का था। सोमवार कब आते हैं? जी, सोमवार। क्या सोमवार? ठीक है। आप लोग तो मैं तो आप लोग तो बहुत क्वेश्चन करते हैं मुझे भी आज चांस मिला है ना क्वेश्चन करने का। ठीक है, कीजिए 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 प्रभु जी। रावण किसका बेटा था? रावण, हम्म? नाम भूल रहे हैं प्रभु जी, याद तो था। कौन ब्राह्मण थे? नाम भूल रहे हैं। विश्वामित्र। कौन? विश्वामित्र। नहीं, कश्यप। विश्वामित्र नहीं था प्रभु जी। कश्यप। नहीं नहीं नहीं, भृगु ऋषि। नाम समझ में नहीं आ रहा है। भृगु ऋषि भी नहीं थे। 19वां। हाँ, भूमि सर्वा। जी, भूमि सर्वा, भूमि नहीं, भूमि सर्वा भी नहीं, जैसे बोला 19वां प्रभु जी बोले हाँ। नहीं नहीं, भूमि सर्वा भी नहीं है प्रभु जी। तो क्या है? नाम भूल रहे हैं प्रभु जी। विश्व सर्वा। ठीक, विश्रवा विश्व सर्वा। बोला, जब मैं 19वां बोला तब आपको आइडिया होना हाँ, चाहिए 19 के बाद 20 होता है, तो मैं विश्रवा। हाँ, ठीक है। विश्व सर्वा जी, विश्व सर्वा। प्रहलाद महाराज किसका बाप था?
प्रहलाद महाराज। किसका बेटा? प्रहलाद महाराज तो हिरण्यकशिपु का लड़का था। अच्छा, हमारे शास्त्रों में भरत कितने हैं? 3। कौन कौन? भरत एक जो राजा थे, दूसरा जड़ भरत हुए, और एक भरत थे। 3 भरत। हाँ, एक भरत तो ये राजा दशरथ के भी पुत्र थे। 4 भरत है हमारे शास्त्रों में। माता जी बताइए, नंद किशोर माता जी, 4 भरत कौन कौन? ये प्रभु जी दशरथ के पुत्र भरत, जड़ भरत, और एक 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 शकुंतला पुत्र भरत। शकुंतला पुत्र भरत, और भरत, और एक भरत नहीं याद आ रहा है। आपके चास में ही तो है वो, बोकारो में एक भरत है, भरत साहा। ये भरत पान भंडार। भरत हमारे शास्त्रों में 4 भरत है। पहला है ऋषभदेव पुत्र भरत, जिनके नाम से पूरा भारतवर्ष हुआ, और वही भरत अगले जीवन में हिरण बना, फिर अगले जीवन में। किनके पुत्र थे? हाँ, किनके पुत्र थे प्रभु जी? ऋषभदेव। ऋषभदेव का? अच्छा, ऋषभदेव के पुत्र। ठीक है, भरत, और वो भरत बन गया हिरण, और हिरण के बाद बन गए जड़ भरत। और त्रेता युग में भगवान रामचंद्र के भाई कैकेयी के पुत्र 3 भरत हुआ, और चौथा है दुष्यंत पुत्र भरत। 4 भरत। ठीक है, याद रहेगा। दुष्यंत तो राजा थे न प्रभु जी? हाँ, दुष्यंत पुत्र, यस, महाभारत। विश्वामित्र पहले ब्राह्मण थे या क्षत्रिय थे? क्षत्रिय थे। क्या नाम था? नाम तो नहीं जानते हैं प्रभु जी। ना, नाम एक दूसरा था मुझे। कल हम परसों को पढ़ रहे थे चैतन्य चरितमृत, दूसरा था। चलिए, तो ये मीटिंग हमारा खत्म हो गया। आप लोग नेक्स्ट में जुड़ जाइए, फिर हम लोग इस पर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहले धृतराष्ट्र अभी तक घर छोड़े कि नहीं देख लेते। ठीक है, जल्दी आ जाइए, देर नहीं करना है, तुरंत।